धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युत्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विवोदमुपयाति न जीवलोकः। हे करुणा सागर भगवान पार्श्वनाथ, आपके धर्मोपदेश के प्रभाव से जैसा संग मिलता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। आपके सानिध्य में आकर दुखी भी अशोक हो जाता है और आपकी कृपा से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्योदय होते ही कमल खिल उठता है, वैसे ही आपके दर्शन से जीव का अंतर्मन जागृत हो जाता है। हे प्रभु, आपके चरण की शरण में आकर संसार का कोई भी जीव विकास और कल्याण से वंचित नहीं रहता। हे पार्श्वनाथ प्रभु, हमारा जीवन भी आपके उपदेशों से पवित्र, जागृत और मंगलमय बन जाए, यही पूर्ण समर्पण है। चित्रं विभो कथम वाङ्मुखवृन्तमेव विस्पक्पतत्य विरला सुरपुष्पवृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमथ एव हि बन्धनानि। हे भगवान पार्श्वनाथ, जब आकाश से सुगंधित पुष्प गिरते हैं तब सबके मुख ऊपर की ओर उठ जाते हैं, परंतु जो सुमन सच्चे भक्त आपके चरणों में झुक जाता है उसका मन और दृष्टि फिर कभी ऊपर नीचे भटकती नहीं। आपके चरणों में समर्पण ही उसकी स्थिरता है, आपकी भक्ति ही उसका परम आश्रय है। जो आपके चरणों में झुक गया वह संसार के आकर्षणों से ऊपर उठ गया और वह केवल प्रभु पार्श्व के चरणों में ही संभव है। स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवायः पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसंगभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्। हे प्रभु पार्श्वनाथ, हृदय की गहराइयों से निकली आपकी वाणी अमृत के समान है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिव्य वाणी का पान करता है वह परम आनंद में प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। आपके उपदेश आत्मा को शुद्ध करते हैं, अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं और जीव को शाश्वत शांति और अमृतत्व की ओर ले जाते हैं। मैं पूर्ण समर्पण भाव से आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। स्वामिन्न सुदुर्मवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा यस्मै नतिं विदधे मुनिपुङ्गवाये ते नूनमूर्धवे गतः खलु शुद्ध भावः। स्वामिन भगवान पार्श्वनाथ, जैसे समुद्र से उत्पन्न होने पर भी मोती निर्मल ही रहता है, वैसे ही आपकी शुद्ध पावन वाणी जो श्रद्धा से ग्रहण करता है वह संसार के मल से अछूता रहकर अंतःकरण से पवित्र बन जाता है। आपके वचनों का आश्रय लेकर जीव मोहमल को त्याग देता है, जो आत्मा की स्वाभाविक शुद्धता को प्राप्त कर मोक्ष मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर होता है। हे पार्श्वनाथ, मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पण करती हूँ। श्यामंगभीरगिरमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्तमिह भव्यशिखण्डिनि नस्त्वाम् आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैश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 ्चैଶ୍
चामीकराद्रिशिरसि वनवाम्बुवाहम। हे भगवान पार्श्वनाथ, आप सिंहासन पर विराजमान है। आपकी गंभीर, शांत और गूंजती हुई दिव्य वाणी सबके हृदय में प्यास जगा देती है, आत्मज्ञान की प्यास। जब आपका श्यामल नीलकांत स्वरूप भक्तों के सामने प्रकट होता है, तब भव्य जीव ऐसे आनंदित हो उठते हैं जैसे सुवर्ण पर्वत पर नवीन मेघ उमड़ आए हों। प्रभु की वाणी और दर्शन मात्र से ही जीव का अहंकार गल जाता है और हृदय में भक्ति, वैराग्य व शांति का अमृत बरसने लगता है। आपके चरणों में समर्पण ही कल्याण का सच्चा मार्ग है। उद्गच्छता तव सित द्युतिमण्डलेन लुप्तच्छविरसोक्त तरुरबभूव। सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। हे भगवान पार्श्वनाथ, आपके दिव्य शरीर से जब निर्मल नील आभा निरंतर प्रकट होती है, तब मोह राग रूपी अशोक वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं। आपकी वाणी को सुनना और उसमें मन लगाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आपकी सन्निधि में रहने मात्र से ही जीव के भीतर छिपा वैराग्य नष्ट हो जाता है और आत्मा शुद्धि की ओर अग्रसर हो जाती है। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा पूर्ण समर्पण है। भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निवृत्तिपुरीं प्रतिसार्थवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभ सुरदुन्दुभिस्तेः। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आप करुणा और मोक्ष के सच्चे मार्गदर्शक हैं। जो जीव संसार सागर के मोह में भटक रहे हैं, उन्हें आप अपनी वाणी और कृपा से सही राह दिखाते हैं। जो आपके वचनों को सुनकर आलस्य और अज्ञान का त्याग करता है, वह समय रहते भव सागर से पार हो जाता है। प्रभु, हमें भी अपनी शरण में लेकर आपकी सेवा और साधना में लगा ले, यही पूर्ण समर्पण है। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारः मुक्ताकलापकलितोल्लसितातपत्र व्याजात्रिधा धृततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः। हे नाथ पार्श्वनाथ प्रभु, जब आपने अपने दिव्य ज्ञान से तीनों लोकों को आलोकित किया, तब अज्ञान से भटका यह संसार लज्जित सा हो गया। तारागण मोतियों की तरह बिखर गए और उन्होंने अपने आपकी शरण में आकर आपकी सेवा को ही अपना रक्षक छत्र बना लिया। हे प्रभु, आपका ज्ञान ही हमारी रक्षा है, आपकी शरण ही हमारा एकमात्र सहारा है। आपके चरणों में पूर्ण समर्पण से ही जीव का कल्याण और उद्धार संभव है। स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रताप यशसामिव संचयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितयेन सालत्रयेण भगवन् भितोभिभासि। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आपकी दिव्य ज्योति के आगे मणि, माणिक्य, स्वर्ण और रजत की चमक भी फीकी पड़ जाती है। जब श्रद्धा से भरा भक्त आपके चरणों में नतमस्तक होता है, तो उसकी बुद्धि, अहंकार और संसार की सारी आसक्तियों स्वतः ही शांत हो जाती है। आपके पावन चरणों की शरण में आकर जब
मन पुष्प सा कोमल हो जाता है और आत्मा सच्चे सुख, शांति व मोक्ष का मार्ग पा लेती है। हे नाथ, मैं अपने तन, मन, प्राण सहित आपके चरणों में पूर्ण समर्पित हूँ। आपकी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी संपदा है।